क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद उनके दोनों पुत्रों लव कुश और अयोध्या का क्या हुआ? इसके अलावा इससे भी बड़ा सवाल कि भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो उनके अंतिम संस्कार का वर्णन कहीं पर क्यों नहीं है? और भगवान श्री राम ने अपने अंतिम समय में हनुमान जी को पाताल लोक क्यों भेज दिया था, और आज के समय में हनुमान जी कहां हैं? जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब भगवान श्री राम और माता सीता को भाई लक्ष्मण संग वनवास जाना पड़ा था। वनवास के समय काल में ही अधर्मी रावण माता सीता का हरण कर लेता है, जिसके बाद प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम अपनी वानर सेना लेकर लंका पहुंच जाते हैं और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौट आते हैं। हालांकि माता सीता को यह नहीं मालूम था कि अभी उनके परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। इसके बाद माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने के लिए चली गई, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि यह भगवान श्री राम का ही प्रेम था, जिन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी स्त्री से शादी नहीं की। इसके अलावा उनकी अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए वो यज्ञ में माता सीता की सोने की मूर्ति लेकर बैठे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान श्री राम के जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था और अब वो समय निकट आ चुका था जब भगवान श्री राम को धरती लोक छोड़कर बैकुंठ जाना था। भगवान श्री राम इस बात को भलीभांति जानते थे कि अगर उनका परम भक्त हनुमान उनके पास रहेगा तो वो कभी भी हमें पृथ्वी लोक त्याग कर बैकुंठ धाम जाने नहीं देगा। और यही कारण था कि भगवान श्री राम अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिए थे। हनुमान जी जैसी ही पाताल लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं, उसी बीच यम भगवान श्री राम से मिलने धरती लोक आए थे। यम एक साधु बनकर आए थे और भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे वचन दे कि जब मैं और आप एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे होंगे उस दौरान अंदर कोई नहीं आएगा, और अगर आ गया तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ऐसे में भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण को आदेश दिए कि वो किसी को भी अंदर ना आने दें, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद भगवान श्री राम और यम एक दूसरे से वार्तालाप शुरू करते हैं। ऐसे में भगवान श्री राम से यम बताते हैं कि आपके जन्म का उद्देश्य पूरा हो गया है, अगर आप चाहे तो अपने धाम लौट सकते हैं। इसी बीच ऋषि दुर्वासा भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या आए थे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए काफी प्रसिद्ध थे और जब लक्ष्मण ने दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री राम से मिलने से रोका तो वो काफी क्रोधित हो गए और बोले, मैं पूरी अयोध्या भस्म कर दूंगा। ऐसे में लक्ष्मण ने सोचा कि अयोध्या भस्म होने से अच्छा है कि मुझे ही मृत्यु दंड दे दिया जाए, और लक्ष्मण श्री राम के पास चले गए। श्री राम अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड तो नहीं दे सके, लेकिन उन्हें त्यागने का आदेश दिया। भगवान श्री राम के त्यागने के बाद लक्ष्मण जी सरयू नदी में समाधि ले लिए और शेषारूप धर बैकुंठ धाम लौट गए। इसके कुछ दिनों बाद भगवान श्री राम भी अयोध्या वासियों के साथ सरयू नदी की तरफ प्रस्थान किए और नदी में प्रवेश करते ही वो अपने असली रूप में आ गए, जहां उनका विमान आया और वो उस विमान में बैठ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये देख अयोध्या की जनता ने कहा कि हे प्रभु, आप अपने परम धाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी क्या दशा होगी। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, आप सभी मेरे साथ चलें। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम ने त्रेतायुग के अंतिम चरण में अपने परम धाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरयू नदी में समा गई। चलिए अब करते हैं भगवान श्री राम के परम धाम लौट जाने के बाद लव और कुश का क्या हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री राम समेत चारों भाइयों के दो दो बेटे थे। श्री राम के जुड़वा बेटों का नाम लव और कुश था। भरत के बेटों का नाम तार्क्ष और पुष्कर था। इसी तरह लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु थे और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार
भगवान श्री राम ने बैकुंठ धाम लौटने से पहले अपने पुत्र लव को शरावती तो कुश को कुशावती राज्य सौंप दिया था। लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में थी। कालिदास के रघुवंश अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पर्वत पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। कहानियों की माने तो राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ है। इनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश थी, जिसमें बैछला यानी बैसला और गहलौत यानी गुहिल वंश के राजा हुए। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम के छोटे पुत्र कुश से कुशवाह यानी कछवाह राजपूतों का वंश बढ़ा। पौराणिक कथा अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहां के एक किले में आज भी लव का मंदिर बना हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि लव और कुश के पुत्र का नाम क्या था। लव और कुश के पुत्र थे अतिथि, और अतिथि के पुत्र हुए निषधन, जिसके बाद करीब 50वीं पीढ़ी में शल्य पैदा हुए, जो कौरवों की तरफ से महाभारत में लड़े थे। यानी महाभारत में भगवान श्री राम के वंशजों ने पांडवों का साथ नहीं दिया था और कर्ण के सारथी बन गए थे। कर्ण के मृत्यु के बाद उन्होंने महाभारत के अंतिम दिन कौरवों की सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथों मारे गए। उनकी बहन भादुरी कुंती की सौतन थी, जो पांडु के मृत्यु के बाद उनकी चिता पर खुद को भस्म कर ली थी। एक शोध के अनुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी के शल्य, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे, उनका जन्म लव कुश के जन्म के लगभग 2500 से 3000 वर्ष बाद हुआ था। यानी रामायण के 2500 वर्ष बाद महाभारत का युद्ध हुआ था। शल्य के बाद बहत्क्षय, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुरथ, प्रतिताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतज्जय, व्रात, रणज्जय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ के भगवान श्री राम के वंश में सुमित्र हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या आज भी भगवान श्री राम के वंशज जिंदा है या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, साल 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत में जब सवाल किया गया कि क्या राम के वंशज आज भी जीवित है, तो ऐसे में राम के वंशज सामने आए और उन्होंने दस्तावेज पेश किया। दिया कुमारी ने पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए थे, जिस पर भगवान श्री राम के सभी वंशजों के नाम क्रमानुसार लिखे हुए थे। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और इसी क्रम में 307वें वंशज दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा था। उदयपुर और जयपुर राजघरानों की तरफ से भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा एक लंबे अरसे से किया जा रहा है। सिटी पैलेस जयपुर के पायथीखाना में रखे 9 दस्तावेज और 2 नक्शे इस बात को साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन था। प्रसिद्ध इतिहासकार आर नाथ की किताब द जयसिंहपुरा ओन ऑफ सवाई राजा जयसिंह अयोध्या के एनेक्सचर 2 के मुताबिक अयोध्या के राम जन्म स्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश का अधिकार था। तो दोस्तों कुछ इस कदर आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी चलती रहेगी। हमारा मानना है हम सब भी भगवान श्री राम के ही अंश है और वही हमारे असली राजा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जय श्री राम जरूर लिखें।